चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार गुरु परंपरा निभाने का दिन है। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर बढ़े। पल पल मरते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती। इस मृत्यु से अमृतत्व की ओर, सहज अवस्था की ओर चले। तमस, अंधकार, असत्य, उससे सत्य की ओर, प्रकाश की ओर चले। यही विधि है, यही ढंग है। जीव मात्र, प्राणी मात्र यदि कल्याण चाहता है तो फिर साक्षात परम ब्रह्म गुरुदेव, ज्ञान स्वरूप, उनकी शरण में जाना चाहिए, जो किसी भी तीर्थ का, व्रत नेम का, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने का लाभ है, वो यही है कि अपने अवगुणों को वहां छोड़ाओ और आप सद्गुणों को धारण करो। और यदि अवगुण नहीं छूटे तो फिर देश देशांतर तक आप भ्रमण करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। साधना यही है, गु अर्थात गुण, अच्छे, सर्वोत्तम गुण, और रू का मतलब है आरोपित करना, भरना, जो हमें सद्गुणों का संचार कर दे। ऐसे व्यक्तित्व को सद्गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। यदि तीर्थ करके, धाम की यात्रा करके, गुरु के पास जाकर अवगुण, वो बोरा वैसे का वैसे ही है, तो फिर वहां जाने को कोई लाभ नहीं। यदि आपने स्नान ही नहीं करना था तो बाथरूम गए क्यों हो? बाथ रूम, स्नान गृह तभी जाना जब कम से कम मुंह हाथ तो धोना हो, वरना बैठे रहो टिके, असंख्य जन्म बीत गए। ये भी बीत जाने दो, भगवान को भी शीघ्रता नहीं है। 84 लाख जुन्ने हैं, फिर से आ जाइए। छोटा सा ही गेड़ा है, 84 लाख बार बस आना पड़ेगा। यदि सच में कुछ पाना है तो फिर आगे बढ़ते जाओ, पीछे देखना मत। अब कोई तो मेरे को ही कहेगा, देखो जी आपकी फोटो बनाई हुई, आपका ये किया हुआ सत्संग, आपका लिखा हुआ संदेश, ये आपका नाम काट के लोग अपनी पोस्ट डाले जा रहे हैं। अरे अच्छी बात है,
हमारा तो मकसद ही है नाथ परंपरा का, संप्रदाय का प्रचार नहीं प्रसार करना है। इनको अपना नाम कमाने दो, हमने अपने गोरख का नाम करना है या खुद की चंडी वहां चलाने लग जाना। जब तक ये वितृष्णा, पैसा, लोकेशना, वाह भाई पुत्रेशना, पीछे किसको छोड़ के जाए, तुम अपना काम करो, पीछे किसको छोड़ के जाना है। भगवान की ड्यूटी है वो देखेंगे, हमने अपना काम करना है और आगे बढ़ जाना है। पीछे की परवाह न करो, वो बथेरे बैठ जाएंगे। जिन्होंने निंदा की है वो भी कोई ईंट पत्थर रख के बैठ जाए, बाबा यहाँ भी आए थे वहां भी आए थे। वो कमाई के लिए बथेरे लोग, हाथी जिंदा लाख का पुरानी कहावत है, आजकल तो पता नहीं क्या रेट होगा, मरा हुआ 1.25 लाख का। ये आशिक हो गए, देश प्रेमी हो गए, संत फकीर हो गए, इनकी कदर बाद में ही पड़ती। ए प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। इसलिए उन चक्रों में ना पड़ते हुए हमने आगे बढ़ना है। फिर कोई कोई बोलेगा जी इतनी मुसीबत है, देखो फिर भी ये चिल्ले आपके ये पार्टियों में जाके पैग लगा के टल्ली होके टणक रहे हैं। मैंने कहा, मैंने आज तक कहा ही नहीं कि मेरा कोई शिष्य है, चिल्ला है। हम खुद ही चिल्ले हैं, चल नहीं पाते। 2 दिन बच्चे टिल्ले हो गए तो हम तो आ ही नहीं सके सत्संग में। हम खुद ही सीख रहे हैं, लोग कैसे खड़े हैं। जिस दिन कह दिया ये मेरा शिष्य है, फिर वो तो गुरु ही हो गया अगला। ये सारी बारीकियां लोग नोट करते रहते हैं, लेकिन जो उनको बारीक से बारीक नहीं, इतनी स्थूल बात बताई जाती, सूक्ष्म है ही नहीं। भी राम का नाम जपो, प्रभु का कोई सा भी प्यारा नाम जपो, बस वो छूट जाता है। इधर उधर की बातें उनमें लगी रहेंगी। फलाना पार्टी में चला गया, ही आपका सत्संग किसी ने कोई चालीसा आपका कर लेगा, गा लेगा, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 और लिखे पड़े हूँ, लिखने दो उनको, करने दो। काय की चिंता है, प्रभु ने दिल दिमाग दिया है, भाव से लिखते विचार करके। उसमें तुम्हारी क्या परेशानी है। रोहतक में एक डेरा, वहां नाथ जी बैठते हैं और वहां 2 बंदे आपस में झगड़ पड़े। वो कह रहा है इतनी बोरियां आई थी, दूसरा कह रहा नहीं आई थी, सीमेंट की डेरा बन रहा था। वो अपनी पर्चियां उठाए फिरेगी, अपनी पर्चियां उठाए फिरे, तो झगड़ा बढ़ गया। तो फिर वो महाराज के पास गए, कहा कि ये काहे का शोर डाल रखा है। कहा महाराज जी ये चोरी कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। कहा तो फिर कैसे चलेगा। कहा नहीं ये बोरियां आई थी सीमेंट की, तो ये कह रहा है नहीं आई। वो कहता है आई नहीं महाराज, मैं पागल हूँ। तो महाराज ने दोनों के पर्चे पकड़ लिए, कहा लाओ तुम भी। वो धूना जल रहा था उसमें फेंक दी, कहा जाओ काम करो चल। वो कहता है महाराज ये तो कोई बात नहीं बनी, तो वो आपका पैसा लूट रहा है। तो महाराज ने कहा हम तो लूटने के लिए आए हैं, तू कहे कैसा मुनीम बना फिरता है, तू भी लूट ले, चल भाग यहाँ से। तो फिर वो कहने लगा कि हम कभी न दोबारा उन गुरुओं के पास गए ही नहीं महाराज, वो महाराज ने हमारी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा तुम यहाँ से भी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ तो रोज ही करेंगे हम बेइज्जती, भाग जाओ। किसी को छोटा दिखाने के लिए हम किसी भी स्तर पे नीचे उतर जाएंगे। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये है गुण गुणों का आप में निरूपण हो जाना।
छोटी छोटी बातों को लेके परेशान, झगड़ा खड़ा कर दिया, फसाद खड़ा कर दिया। सब जगह अपने से बैर है, अपने सिर दीवार में पटकेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। देश देशांतर में कैसे संभाल पाओगे? घर में तो 4 जीवों की बनती नहीं। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। कल भी डॉक्टर साहब के पास गए, कहने लगे भी हमारे तो कभी इतना किया नहीं, पोता पोती कोई बीमार हो जाए तो आप तो खुद ही उठा के आ जाते, सुबह 7 बजे से फोन कर रहे हैं भी दिखा के जाना है। मैंने कहा भी आप बड़े संत हैं हमसे, आपने दिल की जगह पत्थर रख लिया होगा। हमारा तो भी थ्रोबिंग हार्ट है, धड़कता है बच्चों के लिए। वो बच्चा रो रहा हो और आप वहां सत्संग करने लग जाओ, क्या भी अकली है। जेड़ा घर नूं सियाणा नहीं उधर का डंगर कोई नहीं। पहले देख तो लो मानवीय जो कदरें कीमतें वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज, जो रिश्तों की गरिमा है, उसको संभाल लो। 1.25 साल की पोतरी रो रही हो 102 बुखार से, और फिर आपको जी नहीं मैं तो यहाँ बैठूंगा जी, प्रभु सब ठीक कर देंगे। प्रभु पर वो बात छोड़ते हैं जो आपकी समझ में ना आए। जो आप कर सकते हैं प्रभु को धामों से क्यों बुला रहे हो? उस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? द्रौपदी ने सारी वाह लाली ना नहीं चली, फिर कृष्ण ਨੂੰ आवाज मारी कि पहली आंदे ही चीका मारने लगी सी। अपनी तरफ से प्रयास करो और उसके बाद गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रभु जरूर मदद करेंगे। फिर कोई और बहन आ गई, पूछने लगी मैं ऐसे ढिल्ली रहती हूँ तो इसकी दवाई लूं या फिर ये कर्मों का समझ के लेखा फिर इसको सह लूं। मैंने कहा कमाल है भाई, पहले तो मेरे को 1 गिलास पानी दे दी। कहा वो आप कोसा लेंगे या ठंड में? तो दे बस जेड़ा मर्जी। तो कहा मैं गोली खा लूं। कहा आप भी गोली खा रहे? हाँ भी, वो शरीर ढिला है तो उसको क्या दिखाना है कि नहीं बाबा जी बड़े पहुंचे हुए, ये दिखाते दिखाते बाबा जी अस्पताल पहुंच जाएंगे। अरे छोटी बीमारी न समझो, आग लग गई, दुश्मनी पड़ गई, इनको छोटा न समझो दुश्मन को, ठीक है उसका इलाज करो। कर्म का लिखा क्या हुआ तुम देख के आए हो। अब बीमारी खा लिया बेशबा, इधर उधर का वात पित्त का इम्बैलेंस हो गए, और इम्बैलेंस्ड होते ही बीमारी लग गई, तो उसका इलाज करो, परहेज रखो, बस ठीक है। ये थोड़ी भी कर्म का लिखा है जी चलो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे भैया ये सागर मानने वाला नहीं है, टीठ है। तो वो लोग तो बेकार हैं जो कहते भगवान मदद कर देंगे। तो इसको जरा धनुष पे बाण चढ़ाओ, अभी टपूसियां मारता वो बाहर आ जाएगा। लेकिन प्रभु देख रहे हैं। भी विभीषण जी ने कहा पहले अरदास कर लो। अब यदि मैंने इसकी बात काट दी, भाई तो मनाया ही है बेचारा, 14 साल से मेरे साथ ही सेवा कर रहा है, घर बार छोड़ आया है। अब ये दुश्मन का भाई कहेगा भी अपने भाई की बात रख ली, मेरी नहीं सुनी। बस ये सबसे बड़े गुण हैं कि अच्छा बेटा तू कह रहा है 3 दिन प्रार्थना कर लो, चलो प्रार्थना ही कर ले। लेकिन जब 3 दिन 72 घंटे का अनुष्ठान हो गया, सागर ने रास्ता नहीं दिया, तब प्रभु ने कहा भी लखन वो जरा लाओ मेरा बाण, इसको सुखा ही देते। रास्ता क्या बनाना है, ना पानी रहेगा, रास्ता ही है, फिर निकल जो बीच में से। तुलसी जग ये तब निवे जब धनुष बाण हो हाथ। सीधी उंगली से तो निकलेगा नहीं घी। तो इतने में फिर वो सागर हाथ जोड़ के सामने आ गया, भी माफ कर दो प्रभु, मैं तो गुलाम हूँ, आप मेरे को हुक्म लगाते ना, आपने मेरे को सिर पे चढ़ा दिया। रास्ता मिल गया जी, मिल गया। नल नील को वरदान है। ये कोई भी चीज फेंकेंगे, बचपन में साधु बाबाओं की आश्रम में जोते सब फेंक देते थे, कमंडलू करेंगे और इस तरह से पुल का निर्माण हो जाएगा।
तो प्यारे, कुछ काम भगवान पे छोड़ते हैं, लेकिन मोस्टली जो काम है, तुम खुद ही भगवान हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तुमने स्वयं ही करना है। और धर्म साम्यक होता है, समय के अनुसार होता है। वो समय के अनुसार काम करो। अब ये लोग आके बैठे रहते, पारुल पाँव दबाता, कभी चिंकी आ जाता, फिर इनकी शादियां हो गई। अभी थोड़ा समय हुआ है, वो दूसरे दिन आके बैठ गया। मैंने कहा भैया, पहले तेरा ये धर्म था, फ्री हो गए, पाँव दबाओ, अब समय अनुसार जिसको लेके आए हो बन्नों को, उसको थोड़ा चाट टिक्की पकौड़ी खिलाओ, ये तुम्हारा धर्म है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये पितामह हैं भीष्म, ये ताऊ जी का लड़का है, ये सब अच्छी बात है। वो उस समय की बात थी जब दुश्मनी नहीं बड़ी थी। अब युद्ध के मैदान में खड़े हो, सामने वो खड़े हैं, अब तुम कह रहे हो ये मेरे ताऊ हैं, ये फलाना है, ये क्या कर रहे हो? अब जिसको तुम धर्म पहले मान रहे थे, वो उस समय का धर्म था, कोई शक नहीं, लेकिन उसको अब छोड़ के मेरी शरण में आ, जो मैं बता रहा हूं उस धर्म को निभा। बस यही सीखना है। इसी का नाम गुरुवार है कि आपको पता चल जाए क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि अवतारों से गलती नहीं होती, वो भी गलती कोई कर बैठते हैं। कोई तो देह वासना के पीछे लगा हुआ है। देह वासना क्या है? बस शरीर को संभालने में लगा। 4 घंटे पार्लर में ही बैठी हुई है महिला, लेपा पोती कर रहे हैं। बस मनियारियों ने पता नहीं कौन कौन सी क्रीम थोप दी, मुंह पे बैठी हुई है। मेहंदी लगाओ, ऐसे करो, नींबू चीनी का घोल लगा लो, बूढ़ी हो जाएगी। तो वो देह वासना है, बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए। और मैंने कल भी पूछा था हिमालय से, काशी से, मैंने कहा भी तुमको कितने दिन हो गए खपते हुए क्लब में, हेल्थ क्लब में? कहा जी 3 महीने से ऊपर हो गए। मैंने कहा वो नजर तो आ नहीं रही चेंज, कोई सोचा ही बह जाता, कुछ फर्क तो है नहीं। तो कोई बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है। ये पार्लर मेड फोप्स एंड ककेट्स, फुकरे फुकरियां, ये बस जा रहे हैं। इस तरह से यदि कुछ करोगे तो फिर शरीर वाली ही गति प्राप्त होगी, अगला जन्म यही मिल जाएगा। अब सारी दिहाड़ी शरीर से जाके बैठे रहो। कोई कहता है महाराज ने गुरु हैं तो हमारे, वो न रात को शेर बन जाते। मैंने कहा रात को तो सारे शेर बन जाते, शिकार पे निकलते। तो महाराज उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है, वो रात को शेर बन जाते। मैंने कहा तुमने देखे हैं? तो कहने लगा कि नहीं देखे तो नहीं, सुना है। तो मैंने कहा वो तुम 7वीं जमात में पढ़ते थे, सुनी सुनाई बात पे भरोसा ना करो, क्यों कर रहे हो? मैं इतने सालों से चीख रहा हूँ राम है, तुम मानते नहीं, वो बाबा शेर बन गया, ये तुमने झट से मान लिया। अरे ये मानव को चोला सबसे ऊंचा है और तुम पशु बन रहे हो, क्या बात है तो पशु ही, क्या कर रहे हो? कोई कह रहा है मैं तो सिद्धि प्राप्त करूंगा, मैं उड़ूंगा, तो तुम पंछी बन जाओगे। कोई कह रहा मैं जल पे चल के दिखाऊंगा तो मछली, कोई जल जीव बन जाओगी। इतनी जुन्ने हैं। तुम नीचे की ओर क्यों जा रहे हो? शेर बनना है, मछली बनना है, ऊपर उधर्वगामी आपकी चेतना हो जाएगी। साधना यही है। हमारे पास तो वो शिमलापुरी से बच्चा आ गया,
नंगे पांव पैदल। मैंने कहा तुम तेनू की चट्टी पई सी, ये वाला नाटक यहाँ मत करो। पैर में कुछ लग गया तो बाद में कहोगे बाबा जी के पास जा रहे थे कील चुभ गया, फिर टेटनस के टीके लगवाते फिरोगे। जने कड़े नु शुगर हो जख्म भरना भी नहीं। ये काम यहाँ ना करो। और बहुत सारे स्थान है, वहां जाओ दंडोत करो, जो मर्जी करो, यहाँ ना करो तुम। यहाँ ज्ञान का एक चश्मा फूटा हुआ है, ज्ञान की बात करो। यहाँ कहीं वो भगवान ने काम इतने बना दिए, लव मैरिज हो गई, ये हो गया, सिस्टर का घर बन गया, तो भगवान का नाम जपो ना। ये पैदल चल के क्यों दिखा रहे हो नंगे पांव इतनी दूर से? यहाँ है भोपाल में, पैदल ही चल के आ गए ना प्यारे। ऐसा ना करो। जब प्रभु ने वाहन दिए हैं तो उनका सार्थक प्रयोग करो। अपनी एनर्जी को नाम जपने में लगाओ। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो पागा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो पागा वालियो, आई रुत। सार्थक क्रियाएं हो जाएं। गुरुवार तब आएगा कहीं तीन में से ये पहली वासना, देह वासना, शरीर को संभालो। बस बैलेंस इतना बिगाड़ लिया कि शरीर ही शरीर रह गया, आत्मा के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इतने साल के हो गए। यहाँ 2006 में लोग आए, कहा आज तक तो हम 60 साल के हो गए, 62 के, कभी सुना ही नहीं गुरु गुरु। हमको नहीं पता। बस फलाने ने कहा माँ तार दो, ये काला कपड़ा था, बस यही करते रहे। खैर वो भी 5-10 साल में भाग खड़े हुए। जिंदा गुरु के साथ निभाना बहुत मुश्किल है। खन्यों तिखी वालों ने की इते मार्ग चलना। वी ईट टू लिव। क्यों खा रहे हो? ताकि जान बची रहे। वी डोंट लिव टू ईट। इसलिए नहीं जिंदा भी खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। जितना पेट्रोल चाहिए उतना डालना ना। पंप वाले से आपकी बनी बनाई हो तो वो आपको साइड पे जाके कह देगा बाबूजी आज तो टैंकी फुल करा ली, आगे से किराया ना करो, बड़ा झटका लगा, कुछ हो गया एक्सीडेंट और आग लग जाएगी इसमें, तो आप थोड़ा ऊना ही रखो, इसको फुल ना कराया करो। तो ठूस ठूस के खाना और इतना समय दे के पीछे लगाना, तो बताओ इतनी बार पार्लर में गए, इतनी बार हजाम के पास गए, हजामत बना रहे हो बैठे हुए आंख बंद करके, वो हाथ फेरे जा रहा है, ये मस्ती में बैठे हुए, तो तुम माला पकड़ के कब बैठे हो? मैं बहुत सारी जगह पे आपको दिखा दूं कि यहाँ बैठे हो वहां बैठो, तो वहां भजन में क्यों नहीं बैठ रहे? उसको बेकार ना समझना। कुछ भी मिला है, ये चोला भी मिला है तो उसी वजह से। जब 50% पाप और 50% पुण्य बराबर हो गए ना, तब जाके आपको मनुष्य का ये चोला मिला, ऐसे नहीं मिला। उस पर भी किसी सदगुरु ने सिफारिश कर दी, प्रभु इनको भेजो, मैं इनको घुमा फिरा के बकरी भेड़ों को ले आऊंगा। क्राइस्ट कहा करते थे तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हारा गडरिया हूं। इसका क्या मतलब हुआ है? भेड़ें क्या करती, पेड़ चाल उधर भज्जी है, उधर मगर सारी भज्जियां जानी। तो ये तो अयाली का, शेपर्ड गडरिए का काम है, आजड़ी दा, कि वो लेके झुंड को वापस चले जहां वाड़ा उनका है, सचखंड, पैराडाइज, जहां जाना है सबने, अमरापुर जिसको कह रहे हैं सदगुरु गोरक्षनाथ। तो कहीं देह वासना में न उलझे रहना कि ज्यादा समय
लगा दो शरीर के पीछे। उसके बाद है शास्त्र वासना। कईयों को शास्त्र की वासना लग गई। रात भर माँ बच्चे को जगाएगी, पढ़ पढ़, मैं चाय बना देती हूँ, अभी न सोना, सुबह तुम्हारा पेपर है, सुबह जल्दी उठा देगी। अब दादा कहेगा जी उठो 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 जल्दी जल्दी जी, माला पकड़ो, चलो मेरे साथ मंदिर चलो। अरे 6 घंटे की नींद जरूरी है, तू लगा उसको शास्त्र पढ़ाने, उसको सोने दे, आप तो समय पर कभी उठा नहीं, अब तेरे को नींद ही नहीं आती, इसको क्यों उठा रहा है। तो वहां शास्त्र की वासना लग गई। करना कराना कुछ नहीं है, किसी को देह की वासना लग गई और किसी को शास्त्र की वासना लग गई। किसी ने दिमाग तेज करना है, किसी ने शरीर सुनक्खा सुंदर बनाना है, लेकिन सीरत वैसी की वैसी रहे। जिहड़ा रब ने नक बना के भेजा वो तो उदा दे रहने, पार्लर में जाके क्या चक मारो। बात है तुम्हारी सीरत की। संतों के पास जब गए, किसी भी धाम में, डेरे में, किसी भी धार्मिक स्थल पे गए, तो मकसद एक ही है, वो है मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि कौआ हंस बन जाए? कौआ तो कौआ ही रहेगा ना, बाहर से कैसे रूप चेंज करोगे? हाँ, गुरु कृपा से स्वभाव बदल जाएगा। अब हंस की तरह आप कौआ बन के गंदगी नहीं फरोलोगे, आप हंसा हीरा मोती चुगना। कागभूषणी जी नीलगिरी के पहाड़ पर राम कथा कह रहे। जब गरुड़ जी वहां गए, जाके बहुत रोए। तो गरुड़ जी आए हैं, हाँ, प्रभु के वाहन आए हैं, धन्य हैं, इन्होंने बड़ी सेवा की, नारायण इनके बगैर कहीं जाते नहीं। ये नारायण के वाहन आए हैं, सारे क्लास स्टैंड जितने बैठे थे साधु संत पक्षी वेश में, सबको उठा दी, सब मत्था टेको जी इनको। गरुड़ जी रोने लगे, कहा मेरे को कुछ हो रहा है। अविश्वास अश्रद्धा लेके आया था कि राम भगवान कैसे हो सकते हैं, इनके बंधन तो मैंने काटे, नागपाश से दोनों भाइयों को मैंने मुक्त किया है, हनुमान जी बुलाने आए थे, मैं तो बैकुंठ से गया उनको मुक्त कराने। आप उसी राम की बात कर रहे हैं कि देखो प्रभु इनके, देखो ये कितने बिछोड़े में होंगे कि प्रभु तो इनके आजकल राम के लिबास में घूम रहे हैं, और ये देखो बैकुंठ में नारायण की सेवा। भी आपने जवाब तो दे ही दिया, मैं तो यही पूछने आया था भी राम भगवान है कि नहीं, मेरा नारायण ही है, आपने तो आते ही जवाब दे दी। यहां कुछ है जो मेरे मन को विशुद्ध कर रहा है, मेरा सहज ही रोना निकल रहा है। कहा ये स्थान का महात्म्य है, सात अर्थ पई हरियावली, जित्ते मेरा सतगुरु बैठा जाए। जहां निरंतर सत्संग का प्रवाह चल रहा है तो वहां ये नेगेटिविटी नहीं रहती, ये उसका असर हो रहा है। गरुड़ जी आप पर तो वो स्थान का महात्म्य है, मन विशुद्ध होने लगे। किसी भी धाम तीर्थ में जाने का लाभ ये कि जो अवगुण हैं वो छूट जाएं और आप गुणों से भरपूर होकर के लौटे। यदि काम है, काम लेकर के गए वासना, तो वहां से उपासना लेके राम लेके लौटो। क्रोध है तो वहां शांति, बिल्कुल शांत होके आप लौटे। लोभ है तो फिर लुटाने वाले मैग्नेनिमस, बस जहां सेवा का मौका लगे, कोई लोभ है ही नहीं, बस ऐसे ही मैंने तो बस बांटना है, सब में मेरे प्रभु का वास है। मोह है तो वहां सच्चा प्रेम आ जाए, अहंकार है तो वहां निम्रता विनम्रता आ जाए।
मद है तो नशा उतर जाए, सेवा भाव आए। मत्सर है, जेलसी है, तो उसकी जगह स्पर्धा आ जाए कि मैंने भी ऐसा करना है। सड़ना नहीं है, रीस करनी, मैंने भी ऐसे ही करना है, मैं भी ऐसे ही सेवादार बन जाऊं। जब एक एक अवगुण को छोड़ते जाओगे तो वो स्थान रिक्त नहीं रखते, वहां कोई और भरो गुड क्वालिटी, वरना कोई और आके बैठ जाएगा वहां पे, सूक्ष्म अहंकार आके बैठ जाएगा, देखो जी मैंने सब जीत लिया है। अवगुणों को छोड़ो, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। गुरु जी कह रहे हैं वो थोड़े ना बिखे बिख खाई, वो तो विषय विकार छूता नहीं, उनको हमको समझा रहे अपनी उदाहरण देख। तो सीधा किसी को बोलो तो बाल खींच डाले। ये निमानता है, विनम्रता है, गुरु परंपरा है कि वो आपको अपनी मिसाल देके समझा रहा, हालांकि उनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वो। अब हमारे यहाँ टांग दबाने का कंपटीशन लग गया, वो आए वो खींचे, वो आए वो खींचे, चल ठीक। एक डेरे में दो सेवादार मारे, कहने लड़दे क्यों, चल यार बुजुर्ग महाराज वो कहते तू आँख होटल है सज्जी तू खब्बी, कहने ना जी ना सज्जी इनू क्यों जी, सज्जा तो खब्बा तो नहस हुंदा, चल वो कहते तू इधर आ जा यार, कोई तो बह उठ के चल। अब वो पाँव दबा रहे थे महाराज, दिन भर के थके हुए, वो उन्होंने नींद आ गई, उन्होंने वख ले ली ते लत आ गई। हुण दूसरा कहता ओए अपनी टंग नूं कहते पिछे हो जाता, महाराज को पता भी नहीं। तो फिर वो कह रहा है क्यों, ये तो महाराज ने वख ली है, साइड करवट ली है, तो तुम कैसे कह सकते हो, मैंने थोड़ी बीच में कुछ क्यों। कहता हटांदा कि उन्होंने धक्का मारे और लत जाए। अब वो महाराज तो नींद में तो हूं करके फिर सो गए। वो कहता तू कहता मेरी लत नूं धक्का मारिया, तो मैं मारू चपेड़ कट मारी दूसरी लत ते। वो कहता अच्छा ही गल है, मैं मुक्का मारू ना दूसरी ते मुक्का जय हो। कहता देख फिर मैं करता की, वो डांग चक लिया, उन्हें डांग वराती, कहता मैं वाढी छड़नी, वो दूसरा तलवार। महाराज भज्जे ना भजदा बाबा तो वड्डिया गया। ऐसे तो सेवादार है, टांग घड़ीसा कड़ासी जी, इनको ये लगता है बस। 2006 में एक बंदा आके मेरी टांग ऐसे ऐसे दबाने लगा, मैं तो पूरा हिल गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहा मैंने आज ही किसी सत्संग में सुना है, तुलसी साहब कहते हैं कि जो लक्ष्मी है ना वो गुरु के नाखून के अगले भाग में बैठी होती है। भी आपको भी लोग गुरु कहते हैं, भी मैं कहना मेरे को गिर जा और किसी को जा ही ना, वो कंजूस बंदा मैंने ही नपण लग गया। इतने तो अंधविश्वासी, मैंने प्राण ही ले लिया भी किसी को। अब नाथ परंपरा में तो चरण भी नहीं छूने देते, दूर से बैठ के आदेश करो, नमस्कार करो, क्योंकि दबवाना ही नहीं, टांग टूट जाए फिर भी नहीं, दूर रटो। एक मल रहा है, दूसरा दुबार है, वो कंपटीशन ऐसा लगा, ओनू डेले कड्डी जाता ओनू लै। और संतों ने क्या सिखाना है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े उस पंडितों। प्रेम तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, हम कंपटीटर बन के बैठ गए। प्यारे सबसे बड़ी सेवा यही है, जब तुमने जो वो सिखा रहे हैं वो सीख लिया। मैंने बताया अवतारों से भी गलती होगी, कोई देह वासना में लगा हुआ है, कोई शास्त्र वासना में लगा हुआ है, और कोई तो लोक वासना में लगा हुआ है। भगवान राम जी जब गए, कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी मेरा मन लगता नहीं, मैं क्या करूं, थोड़ा सा शांत है। कहा हे राम एक ब्रह्म हत्यारा शब्द होता है, ब्रह्म मैंने जो फैले निरंतर विराट होता जाए, जिसका कोई अंत नहीं है। कहा प्रभु मैं समझा नहीं। कहा समझ तो तुम रहे हो, लेकिन अवतार हो ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहने प्रभु सीधा सीधा समझाओ। तब वशिष्ठ जी ने कहा राम जिसका कोई दोष हो उसको कोई सरकारी वकील या कम से कम अपना पक्ष रखने को देते हैं कि नहीं। कहा हाँ। कहा आपने राजरानी सीता को बोलने का मौका दिया है वैसे,
किस अवस्था में वो थी और वो वन में कहाँ है, आपको पता है? वैसे आजकल वो कहाँ है? कहाँ नहीं। तो ये बताओ, सही का साथ देना चाहिए ये गलत का? वो साथ तो सही कर देना चाहिए, तो फिर उनका दोष बता दो। कहते नहीं, आप तो उलझाने वाली बात कर रहे हैं। देखो, अवतारों को भी गुरु समझा देंगे, यहां तुम्हारी गलती है, इसको ठीक करो। का मेरे से इलाज पूछने आए हो तो एक ही इलाज है इसका, तुम्हारी अशांति दूर हो जाएगी, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। का जी ठीक है। अच्छा, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि अश्वमेध यज्ञ करो? अश्वमेध यज्ञ में पति पत्नी साथ में बैठते हैं, तब वो संपूर्ण होता है। गुरुजी ने तो भेद बता ही दिए, भी लेके आओ, जिनकी बेइज्जती की लेके आओ उनको। लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और जब भगवान वाल्मीकि ने 8-8 साल के बच्चे भेज दिए और लव कुश के दरबार में राम कथा कहने लगे, क्यों त्याग दिया तूने अपनी परिणीता को, उत्तर दो। क्यों ठोक कर मार न दी तुमने सिंहासन को, उत्तर दो। तुम जान के भी अनजान बनो मत राजा, इंसान बनो भगवान बनो मत राजा। ये ह्यूमन वैल्यूज हमने पहचाननी है। राम के पास कोई जवाब नहीं, ऐसे बैठे हुए सारे रो रहे, लखन रो रहे, शत्रुघ्न भरत माताएं तीनों रो रही, सब रो रही। क्योंकि जब ब्रह्म से भी सवाल किया जाएगा तो फिर उसके पास जवाब नहीं होगा। गुरु तत्व इतना बड़ा है। उस व्यापक गुरु को नमस्कार। कहीं हम देह वासना में, कहीं शास्त्र वासना में, कहीं लोक वासना में उलझे न रहें कि वहां इतने लंबे कोर्ट कचहरियों में गेड़े लगते हैं, साल मुकदमे चलते हैं। क्योंकि न्याय पद्धति कहती है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो किसी निर्दोष को सजा मिल जाएगी। इसलिए वो कहते हैं, वो अपने आप ही ये राजीनामा कर ली, इनको इतना अका दो, थका दो कि गड़बड़ ना हो जाए। तो प्यारे, सबसे बड़ी बात, जब गुरु के पास गए तो देखना क्या हमें सर्टिफिकेट मिला गुरु से? गुरु ने कह दिया तू मेरा शिष्य है। यदि कोई सदगुरु है, उनके मुंह से ये लाइन निकलवा दो, वो अपने मुंह से लोगों के सामने कह दे कि ये मेरा चेला है, ये मेरा शिष्य, वो कहेंगे ही नहीं, वो नहीं कह सकते। जब आप सीखे ही नहीं तो शिष्य कहां क्यों? वो नहीं कहेंगे। जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, जंगल में जॉन्डिस उनको पी लिया था, जन्मजात रोग बढ़ गया, और वो मरे पड़े हैं। साथ में कुंती है और माधवी है, दूसरी पत्नी उनकी। कहा मैं सती हो जाऊंगी, कुंती कहे मैं सती हो जाऊंगी। कहा यदि हम दोनों सती दीदी हो गए तो फिर बच्चों की संभाल कौन करेगा? बच्चे तो छोटे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तीनों कुंती के बेटे। नकुल और सहदेव ये माधुरी के बेटे हैं। अपने मुंह से छोटी रानी कह रही है, सोतन कह रही है अपनी सोतन के बारे में, दीदी ये 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे को आज तक ये होश है, लेकिन मैंने इतने साल आपके साथ बिताए, मेरे को कभी नहीं लगा एक पल के लिए कि आपके 3 बच्चे हैं, आपके तो 5 ही लगे। यदि मैं जिंदा रह गई, सती ना हुई, आप सती हो गई, तो मैं आपके 3 बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाऊंगी। लेकिन आप रह गई तो आप इनको इनसे भी ज्यादा प्यार देंगी, मेरे को पक्का पता। कितना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कुंती मैया को। इसलिए तो कृष्ण बुआ बुआ करते हैं, इसलिए तो कृष्ण उनके परिवार का संरक्षण करते हैं। जहां सबसे बड़ी वैरन सोतन वो भी कह रही है नहीं नहीं, आपके मन में कोई भी खार खोट नहीं है, आप संभाल लेंगी। और यही भाव है, इस भाव की प्रगाढ़ता चाहिए।
गुरु के पास गए तो फिर इतने सुलझ जाओ कि वो दुश्मन भी आपके बारे में कुछ बोल ना सके। दुश्मन भी जब ये लाश पड़ी हुई है मेघनाद की और रावण की सभा लगी हुई है कि लाश कौन लेके आए खेमे में से, वो तो बंदी बना लेंगे और अपना सबसे लाडला बेटा है मेघनाद, उसकी लाश लानी भी जरूरी। बड़ी देर तक मीटिंग चली, कौन जाए। तो सुलक्षणा ने, मेघनाद की पत्नी रावण की बहू रानी ने कहा कि मैं जाती हूँ। अब सबने कहा नहीं 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 नहीं, वो बंदी बना लेंगे, वो बेअदबी करेंगे। तो फिर रावण खुद ही बोल पड़ा कि वो रावण थोड़ी, वो राम है, जाने दो इसको, वो कुछ नहीं कहेंगे, माथा टेकेंगे इनको। जब विरोधी आपकी शोभा गाने लग जाएं, जब एरिया में प्रभु राम नारद सहित आए, नारायण रविदास का झोंपड़ा पूछ रहे हैं, कोई कितने रुपए जोड़ी सेठ देखकर जूती कह रहा है, कोई कितने रुपए जोड़ी शूज की कह रहा है। प्रभु ने कहा कोई ऐसा बताओ जो बिल्कुल हमारे ढंग से काम कर दे और ईमानदार भी हो और कर भी दे काम, ना करे। कहा ऐसा तो केवल रविदास ही है। विरोधियों ने भी कह दिया कि यदि ऐसा कोई बंदा चाहिए, पैसे आपने दे दिए हमें, तो वो रविदास महाराज हैं। जब विरोध में खड़े लोग तारीफ करने लग जाएं, तब समझ लेना कि हाँ अब सर्टिफिकेट मिल गया, आज हम गुरु वाले बन गए। तो करना क्या है, कहा जब गुरु के पास गए तो फिर वो तो कथा सुनाएंगे, आप कथा सुनो और कथा से आप चलो प्रैक्टिकल की ओर। राजा राम की उदाहरण इसलिए दे दी, अवतारों से गलती होती है, लेकिन एज ए किंग, राजा के रूप में देखा जाए तो फिर उन्होंने कहा अराजकता फैलती है, मैं अकेला दुखी हो लूंगा, यहाँ कुव्यवस्था में फैलने नहीं दूंगा। राजरानी के बारे में कोई ऐसे विचार रखे, धोबी वो भी, तो फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। राजा राम ने ड्यूटी समझते हुए रानी सीता का त्याग किया, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कंदमूल खाए, धरती पर लेटते, चटाई बिछाकर रोते रहते, ये नहीं भी वो कोई याशियां कर रहे थे। वो तो वैसे उदाहरण दे दी समझने के लिए, पॉइंट क्लियर करने के लिए कि ऐसा भी होता है। अवतारों को भी गुरु की आवश्यकता है। ओ राम कृष्ण से को बड़ा, राम और कृष्ण से कौन बड़ा है? वो अवतार हैं त्रेता के, द्वापर के, तिन्हों भी गुरु कीन, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। सकल लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। गुरु के सामने वो भी ऐसे खड़े रहते, आगे बोलते नहीं थे। ये है गुरु परंपरा। गुरु क्या बताएंगी? वो अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, आप उनको धारण करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? हरेक कथा, हरेक ग्रंथ, चालीसा जो भी है आप पढ़ रहे हो, तो वो स्वाध्याय के लिए यदि सफल होना है तो इधर उधर की चाखी मारनी है बस, ठीक है। कथा होगी, बाद में लोगों से पूछो भी कथा सुनाना, कहते जी महाराज वो थी असी इन्नी कथा करन जोगे होंदे, तुहाडी सीट ते ना बह जांदे, मेरी सीट ते ब्रह्मा नहीं बह सकता, तुसी कित्थे बहना? ये आ जाए सीट बैठने वाले पागल। 2 लाइन्स भी इनको याद नहीं होती। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणवा जोड़ा। कोई तो लतमा ऐसे जोड़ देंगे, समझ नहीं आती भी साखी मैं सुनाई सी, और इन्हें कॉन्फिडेंस नाल बोलणगे, मैंने लगता भी शायद मैं इदां ही सुनाई सी। तो स्वाध्याय में देखो कि कौन पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है।
यानी कौन किससे बात कह रहा है, और तीसरी बात क्या कह रहा है, और चौथी बात कि तुम कौन हो। और इस समय यदि तुम वो हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये है स्वाध्याय। पहला सवाल कौन पूछ रहा है, दूसरा किससे पूछ रहा है, और तीसरा इस संदर्भ में जो कथा कहानी जो भी चल रहा है आप कौन हो और फिर तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वो तुमको क्या करने कह रहा है। जैसे गीता के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसी श्लोक को आप यदि लो तो पहला है कि ये कौन बोल रहा है, भगवान कृष्ण। किससे कह रहे हैं, अर्जुन से। तो श्लोक का अर्थ, इसका अर्थ क्या है कि सारे धर्मों को, जिनको तू धर्म मान रहा, छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त करूं। तो यहां पर जो तुम है, तुम मैं के रूप में समझो। गहरी बात है, मसाला बाबू की तरह, मणि की तरह आंख बंद करके समझ आएगी। महाराज बैठे हैं, चलो रिलैक्स्ड, इतना आराम करो बस नींद ही आ जाए। खैर नींद तो आएगी ही, क्योंकि गूढ़ ज्ञान की बात, और भगवती पार्वती सो गई तो सजे ही वो नींद आ जाएगी। एक भाव, उसमें दृढ़ता लाओ। कौन बोल रहा है, कृष्ण भगवान। किससे बोल रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन से। श्लोक का अर्थ क्या है, सबको छोड़ के, धर्मों को, फिलॉसफियों को, मेरे पास आ जा, तेरे को फिर पाप नहीं लगेगा। तुम आ जाओ। तुम यानी मैं, मेरे को कह रहे हैं वो। तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उनकी शरण में चला जाऊं, अर्थात ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, झूठी में, ये सच्ची में आत्मा की शरण में हम चले जाएं, तब हम पापों से मुक्त होंगे। और यदि तुम खुद गलती करके और फिर कहो जी ते मन ने करवा दी थी, तो मन किथे भी समझाना जरा। और तुम ही मन हो, तुम ही शरीर हो, इस समय तुम ही बुद्धि हो, तुम ही चित्त हो, सब कुछ तुम ही तो हो, तुम ही लगना है। और ड्रामे करी जाओ जी, वो तो युद्ध ही है जी। हाँ, मन ने करा दिया, बुद्धि की उधेड़ बुनती हो, शरीर ਨੂੰ भुख लगी सी जी तां चोरी कर ली। जय, किसी न किसी को बहाना बना के आप दुष्कार्य कर दो। नहीं प्यारे, आत्मा की शरण में जाना, जो तुम असल में हो, बेदाग। तो ग्रंथ से संबंध तो बड़ा हो गया, लेकिन ग्रंथ में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनके अर्थों से भी तो संबंध जोड़ो ना भाई। इसमें कहा क्या गया, ग्रंथ को तो तुमने रख लिया बांध करके लाल कपड़े में पूजा घर में, लेकिन उस ग्रंथ में ग्रंथियां खोलने वाली कोई चाबी थी, वो तुमने पकड़ी नहीं। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो तुमने खरीदी ही नहीं, पेज पकड़ के बैठ जाओ बस, ठीक है, इससे तुम ठीक हो जाओगे क्या। दवाई लाओ ड्रग स्टोर से, उसको आप रेगुलरली 3, 4, 5 दिन जो कोर्स है लो और परहेज करो, आप ठीक हो जाएंगे। ग्रंथों में कुछ लिखा है, उनमें से हमने एक भी बात नहीं मानी और कह रहे हैं हमारे कष्ट दूर हो जाए। ऐसे कैसे होगा, ये नहीं होगा। गुरु का बाप खड़ा रहे, ये नहीं होने वाला, असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उनके श्लोकों का अर्थ क्या है उसको जानना। तो स्वाध्याय जब तुम करोगे तभी तुम जुड़ पाओगे। 18 अक्षौणी सेना
जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया, उसमें केवल एक था अर्जुन, जिसको वो प्राप्ति हुई, बाकियों को नहीं। आप सोच के देखो, अक्षौणी सेना जिसकी एक टुकड़ी में लाख बंदा, यानी करोड़ों लोग, वहां वर्ल्ड वार लग गई, यूनिवर्स की, देवी देवता भी आए लड़ने बीच में, वर्ल्ड तो यहां तक इसी में था, लोक परलोक से लोग लड़ने के लिए आए। तो 18 अक्षौणी सेना, किसी का उद्धार नहीं हुआ, केवल अर्जुन का हुआ। इसलिए अर्जुन बनना, वरना क्रिकेट मैच में वो सीटियां बजा रहे पॉपकॉर्न खाते हुए, आलू के चिप्स को की कैन पास में रखी, तालियां पीट रहे, समय वेस्ट कर रहे। जीत होगी तो उसकी होगी, हार होगी तो उनकी होगी, कार मिलेगी तो उसको, पैसा मिलेगा तो उसको, तेरे को क्या मिल रहा है? तुम तो खेल में उतरे ही नहीं, दूर बैठे पॉपकॉर्न खा के तालियां बजा रहे हो। तो हम वहां फंस जाएंगे, पेड़ पड़के तक का वजह, टांग तड़ा के कार आगे समय खराब करके। हम परीक्षित नहीं हो पाते हैं। भागवत इसीलिए कल्याण नहीं कर पाती। जब भागवत की कथा रखी गई, वहां गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे, धुंधुकारी की मुक्ति होगी, बाकी सारा गांव वो चीख पड़ा भी, हम भी बैठे थे कथा में, हमारे लिए ये विमान क्यों नहीं आए, हमारे लिए विष्णु के पार्षद वैकुंठ ले जाने के लिए क्यों नहीं आए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम तो यहाँ तमाशा देखने के लिए बैठे थे, देखिए सच्ची बांस फटेगा 7 जगह, तो वो जड़ा भूत है वो निकलेगा, उन्होंने देवदेही मिलेगी, नारायण दे पार्षद स्वरूप वर्गी, हाँ, तो फिर वो जाएगा सचखंड। तुम जो देखना चाहते थे वो तुमको दिख गया, तुम्हारे लिए नहीं आएगा। कथा में स्वाध्याय जरूरी, कथा के अनुसार चलना जरूरी, वरना ये क्रिकेट का मैच देखते हुए वो हमको ये सुना दो वो सुना दो, दूसरों के चौके छक्के पर ही तालियां पीटते हम मर जाएंगे, खुद हमने कुछ नहीं किया है। इसलिए जब गुरु के पास गए तो फिर एक ही चीज समझने वाली। इंद्र ने कहा, हे भरद्वाज ऋषिवर, आपकी 25 साल आयु बची है, आपको क्या चाहिए? आपने एक वेद ऋग्वेद पढ़ लिया, कहा कि बाकी सारे ग्रंथ पढ़ने हैं, तो मेरी आंखें अब धुंधली हो गई, नजर ठीक नहीं आता, इसलिए आप मेरी आंखें ठीक कर दो। तो जोर से देवराज इंद्र हंसे, कहा इतना आयुष आपका चला गया एक वेद पढ़ने में, अब 25 साल में बाकी आप पढ़ लेंगे, बाकी तो 3 तो वही, फिर 4 उपवेद है, फिर आगे इतने ग्रंथ हैं। कहा क्या करना चाहिए? जब बीमारी लगे तो केमिस्ट शॉप पे, ड्रग स्टोर पे आप गए तो वहां जितनी दवाइयां पड़ी सारी आप खाएंगे, या जो आपको बीमारी है वो पर्ची दिखा के आप ठीक हो। कहा फिर मैं क्या करूं? कहा एक ही चीज करो बस, दूसरी सारी ये पठन पाठन की क्रियाएं छोड़ो। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सुमिर लो राम राम राम, सीता राम राम राम, सुमिर लो राम राम राम, सीता। फल वाले के पास कितने फल हैं? तुमने क्या टोकरा खरीदना पूरा? कितना खा पाओगे? जोड़ी के पास कितने ज्यादा गहने हैं, जौहर हैं, हीरे जवाहरात, तुमने कितना खरीदना है? स्वीट शॉप पे चले जाओ, देखो कितनी मिठाइयां, कितनी लेके आते हो? जितनी ट्रेज भरी सब उठा लाते हो, या किलो 2 किलो भरी कड़ी लेने हो? बता दो। तो फिर उस ग्रंथ में क्या लिखा है, वो संत क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या नहीं, ये इस पछड़े में क्यों पड़ रहे? अपनी नबेड़ो बस,
लुटिया डूब रही है, ये दूसरों पर कमेंट किए जा रहे हैं। तैरने के लिए एक ही तरीका, और राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सुमिर लो राम राम राम, सीता राम राम राम, सुमिर लो राम राम राम, सीता राम। इसलिए कहा गुरुवार को गुरु के पास जाओ, आत्मचर्चा को सुनो। गुरु केवल आत्मचर्चा करेंगे, संसार की बातें नहीं करेंगे। एक मंदिर में हम जाते थे, वो पहले ही कहते कल संग्रांद है पैसे पाजो, कल संग्रांद है पैसे पाजो। कादे लिए कहते वो देसी घ्यो दा बनाना है हलवा, बना ना बनाओ देसी घ्यो दा हलवा भी इन्ना बड़ा लग जाना। वो तो बीबियां कमलियां रमलियां पहले घर आटा होवे ना, वो पहले कोली भर के उत्ते पाए ही हैं, देसी घ्यो पहले रखता, चीनी पई है, बाबा उत्तों मंगी जाते पैसे भाजो पैसे भाजो। तो वहां संसार की ही चर्चा हो गई। वो पहले लोग पैसे दे पुत ने, वो खर्चा वैसे नहीं करना चाहते, उत्तों उन्होंने होर भजा दो। दिवाली दे बच्चे उन्होंने फुलियां दे दो, माड़ा जा खोलो तो विचों सुसरी सुंडी कवे चाट। अब बच्चे ये आते हैं, चाहे 9 बजे ही आते हैं, हमको यही रहता है भी अब मेरा मोटू आएगा, अब मेरा पतलू आएगा, एनक मर गया पता नहीं कितने रख ला के नहीं होता, तो मेरे को इंतजार रहता है मेरे बच्चे आएंगे। उन करोड़ों अरबों लोगों से ये अच्छे हैं, कम से कम आ तो जाते हैं। बाकियां मैं फूकना संगत जड़ी दींदी नहीं, वो बेचारे बहते तो है ना, आके सिरे सिरे मुंह हाथ तक धोंदे बेचारे, इन्नी ठंड च आ तो जाते ने। कितनी बड़ी बात है। आज धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, एक समय आएगा ये पौधा विराट बन जाएगा। फिर ये किसी के कहने पर, मम्मी के कहने पर नहीं, कह रहे तो मम्मी नु नाल घड़ीस दे, चल मम्मी चली, मां भी कहती चल नहीं जाती की जाना उत्ते, इतनी मां ते दादी नु घड़ीस लेंदे चल चलिए गुरु जी को। कितनी बड़ी बात है। फिर हमारी असली वोट क्यों हुई, कौन हुई, यही तो हुए बच्चे। ये दिन पैथड़ा ने आना ही नहीं जे न्याणे ना खिच्चा मारे। तो प्यारे वो एक भाव, कितनी छोटी सी ये जो 5-10 लोग बैठे उनमें 2 बच्चे आ रहे हैं, ये मेरी संगत है। ये 10 लोगों को बताते एक गुरु जी हैं, उनके पास हम जाते हैं। कुछ समझ ना आए बस यही समझना, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा। बाकी तुम ग्रंथ फरोलते रहो, तुमको पता ही नहीं चलेगा। अपनी बुद्धि से तुम उसको नहीं जान पाओगे। इतना बड़ा विराट सागर है, वो सब इवेपोरेट होकर के पानी खारा है, कोई पिएगा डायसेंट्री लूज मोशन लग जाएंगे उसको। फिर वो बादल बनेंगे, बादल बरसेंगे, वो जल नदियों पोखड़ों तालों में आएगा, वो पीने लायक होता है। गुरु ने बहुत सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र इधर उधर से चोरी करके फिर आपको सुनाना है। वो गिलास, आधा गिलास पानी जो आपको चाहिए, सागर आपने पीना है क्या, बस वो आधा गिलास आपकी प्यास शांत करने वाला सार यही है। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा। वो मीठा अमृत तुल्य जो जल है, ज्ञान विवेक। यदि कोई चातक फिनिक्स बर्ड पपीहे की तरह ऐसे निहारे कि मेरे को ये चाहिए, तो फिर उसकी प्यास शांत होगी। पिपासु चाहिए गुरु को, तब तुष्ट होगा। वो तुष्ट होते ही, संतुष्ट होते ही पुष्ट होगा, तब आत्मा परमात्मा से मिलेगी, तब कुंडलनी जागृत हो जाएगी। करनी नहीं पड़ेगी आपको साधना। ये है गुरु का महात्म्य। इसलिए निस दिन वहां जाना। जैसे गंगा नाली छोटी सी गंगा में मिल जाए तो फिर वो गंगा का रूप होकर सागर में चली जाती है। इसी तरह शिष्य कैसा भी अपने आप को जाने कि मैं बुरा हूँ, कैसा हूँ, यदि वो सदगुरु के पास चला गया तो ब्रह्मानंद में, परमात्मा में वो एक दिन मिलने वाला ही है।
बस ये साधना करना, राम राम कहते कहते RAM, राइट एक्शन मैन, यही सीखना है कि मेरा कोई कर्म न बिगड़े, न सोच, न वाणी, न ये क्रियाएं। बस जब मनसा वाचा कर्मणा आप विशुद्ध हो गए तो आप राम, जिस राम को खोज रहे हो वो तो आप स्वयं ही हो गए। बस हमने राम राम कहना नहीं है, राम होना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? गुरुद्वारे से। दरवाजा है, मेन गेट है, खिड़की से जाओगे चोरी हो जाएगी। फिर रोशनदान से थोड़े ना जाते किसी के घर। जिसको मिला है गुरु परंपरा से मिला, इसलिए गुरु पर अटूट श्रद्धा रखना। गुरु कौन? ज्ञान, बस उसको पकड़ना, पकड़ सके सारे ज्ञानों की, सारे जितने विवेक जगते हैं उनकी देवी अधिष्ठात्री माँ शारदा से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।